नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। नेवर गिव अप मतलब अपनी अपने परेशानियों के सामने कभी भी घुटने न टेकिए। धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ने का प्रयास ज़रूर कीजिए। प्रारब्ध से किसी का जीवन सुगम होता है, बड़ा सुंदर होता है, और प्रारब्ध से किसी का जीवन बड़ा कठिन कठोर होता है। लेकिन जीवन सबका चलता है, तो जीवन में आप कभी भी वैमनस्यता ना रखें, ईर्ष्यालु भाव ना रखें और अपने अंदर हीन भावना बिल्कुल भी ना रखें। धीरे धीरे आगे बढ़ें। आप भी जीवात्मा है, सामने वाला भी जीवात्मा है, और दोनों का लक्ष्य यही है, राम की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवत गति की प्राप्ति। लेकिन यहाँ माया के संसार में फंसकर लोग धन दौलत के पीछे भाग जाते हैं। तो धन दौलत ज़रूरी है, चाहिए हमें जीवन यापन के लिए, लेकिन अंतिम लक्ष्य हमारा भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। आइए आज हम जानेंगे शनि महाराज के छठे भाव में फल क्या होते हैं। उसके पहले जानिए कि 12 ज्योतिर्लिंग होता है वो 12 राशि को भी इंगित करता है। तो कौन सी राशि का खराब फल मिल रहा है, तो आप कौन से ज्योतिर्लिंग का पूजन कर सकते हैं, दर्शन करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले 2 मिनट में ये जानते हैं, फिर शनिदेव का फल को हम जानेंगे। और सबसे पहले तो ये जानिए कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसका प्रतिदिन सुबह शाम आप नाम लिया कीजिए। नाम लेने से ही 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा स्तोत्र में कहा गया है। जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगानी जो स्तोत्र है उसमें 12 नाम लेने से ही 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जैसे कि प्रथम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेत विनश्यति। तो ये स्तोत्र में ही है कि 12 ज्योतिर्लिंग का सुबह शाम यदि आप स्मरण करते हैं 12 नाम, तो आपके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार आइए जानते हैं हम कौन सी राशि आपकी है, यदि खराब फल मिल रहा है तो कौन से ज्योतिर्लिंग का आपको दर्शन और पूजन करना चाहिए, तब जाके आपके कल्याण हो सकता है। या फिर किस राशि के हिसाब से आप कौन सा ज्योतिर्लिंग को पूजन करना चाहिए। जैसे कि मेष राशि है आपका, तो रामेश्वर भगवान का मतलब कि ज्योतिर्लिंग जो रामेश्वरम में है, रामेश्वर राम ईश्वर इति रामेश्वरम, उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन या फिर पूजन आपको करना चाहिए। जो वृष राशि है उनके लिए सोमनाथ यानी कि सौराष्ट्र वाले महाराज जी का, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए नागेश्वर, कर्क राशि वालों के लिए ओमकारेश्वर, सिंह राशि के लिए वैद्यनाथ यानी कि देवघर वाले बाबा जी बोलबम, वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए मल्लिकार्जुन, तुला राशि के लिए महाकाल, वृश्चिक राशि के लिए घृष्णेश्वर, को सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए काशी विश्वनाथ, मकर राशि के लिए भीमशंकर, कुंभ राशि के लिए केदारनाथ और मीन राशि के लिए त्रयंबकेश्वर। तो ये ज्योतिर्लिंग का पूजन करके, स्मरण करके, प्रातः काल स्मरण करके आप अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं, यदि आपको प्रायश्चित बोध है तब। ये नहीं कि हम पाप करते जा रहे हैं और ये सोचकर इसको पढ़ लें कि चलो पाप कर रहे हैं तो ये पाप नष्ट हो जाएंगे, फिर से पाप करेंगे, फिर से ऐश मौज वाले जीवन जिएंगे। तो इस तरीके से नहीं होता है। यदि आपके मन में सही में पाप बोध है, आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तभी इसका पूर्ण लाभ मिलता है। अन्यथा यदि आपका जीवन एकदम तामसिक वृत्ति वाला है और आप तामसिक कार्य ही करने जा रहे हैं और तामसिक कार्य भविष्य में भी करेंगे आप, और ये सोचकर कि उस तामसिक कार्य का आपको फल न मिले, आपको पाप का फल न मिले, आप इसलिए इसको जपेंगे, तब तो ये निरर्थक है फिर। आइए अब हम शनि महाराज के छठे भाव में फल की चर्चा करते हैं। छठा भाव पुनः उपचय भाव आ गया। पहला शनि महाराज अच्छा फल दे रहे थे, तीसरे भाव जो कि पहला उपचय भाव था, और दूसरा उपचय भाव आपका आ गया छठा भाव। तो छठे भाव में भी शनि महाराज का फल जो है उत्तम ही रहने वाला है, खासकर संघर्ष के लिए, नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए और जितने भी मतलब लाभ प्राप्ति के लिए, काम से संबंधित जो कार्य हैं उससे आपको अच्छा फल मिलेगा। ऐसे व्यक्ति की तीव्र जठराग्नि होती है, अर्थात खाना वगैरह अच्छा पचता है, खाना वगैरह खाने में भी इसको दिलचस्पी काफ़ी रहती है।
हालांकि छठा भाव रोग रिपु ऋण का भी है, तो थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ हो सकता है, जैसे श्वास से प्रॉब्लम हो सकता है, कंठ से समस्या हो सकती है। हालांकि एक चीज़ ये है कि आप शत्रुओं से भी धन अर्जित कर सकते हैं या फिर विधर्मियों से, मतलब कि अपने जात से अलग हटकर किसी और से भी आप धन अर्जित कर सकते हैं, जैसे कि व्यापार बिजनेस वगैरह जो होता है ये तो दूसरे से ही धन अर्जित किया जाता है ना। छठे भाव में शनि महाराज के बैठने से व्यक्ति जो बलवान हो जाता है, धैर्यवान होता है, वीर्यवान होता है। हालांकि फिर भी यदि अपनी दिनचर्या को सही ना रखे तो कमर के दर्द से दुखी जरूर रहता है। बड़े बड़े कार्य करता है ऐसा व्यक्ति, अरिष्ट नाशक होता है, मतलब कि जितने भी विघ्न बाधाएं हैं वो सबका नाश करता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता है, पराक्रमी होता है और शत्रु हंता होता है, मतलब अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। यदि यहाँ पर जो शनि महाराज हैं वो अपने अनुकूल घर में बैठे हैं या फिर उच्च के बैठे हैं तो ज़्यादा प्रफुल्लित रहने वाला, मतलब हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाला, दीर्घायु और सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। हालांकि एक चीज़ यह भी है कि शनि महाराज छठे में बैठे हैं तो बाल्यकाल में व्यक्ति काफ़ी शरारती होता है, तो चोट भी बहुत लगती है और शरीर जो है व्रण युक्त हो जाता है, मतलब कि चोट चपेट उसके निशान शरीर पर दिखते हैं। यदि यहाँ पर शनि महाराज 8वें घर के मालिक होकर छठे में बैठे हैं तो जातक को वातशूल होता है, अर्थात गैस का प्रॉब्लम होता है, गैस्ट्रिक होता है, क्योंकि शनि महाराज प्रायः गैस से संबंधित परेशानियाँ भी देते हैं, गैस्ट्रिक संबंधित, क्योंकि शनि महाराज का तो तत्व है वो वायु तत्व है। इसी प्रकार मिथुन, कन्या, धनु अथवा मीन राशि में यदि शनि बैठे हुए हैं तो जातक को क्षय रोग, अर्थात क्षय रोग आज के ज़माने में हम लोग टीबी को कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को, तो इससे संबंधित मतलब श्वास से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, तो वहाँ पर सावधानी बरतें। यहाँ पर एक चीज़ सजेस्ट किया जाता है, सजेशन दिया जाता है कि यदि शनि महाराज छठे घर में बैठे हैं तो प्रायः व्यक्ति को 28 वर्ष के आसपास से शादी करनी चाहिए, उसके पहले विवाह नहीं करना चाहिए। समस्याएं आती हैं, संतान वगैरह में परेशानी होती है, तो आपको ज़रूरी है कि आप देखें 28 वर्ष के आसपास ही विवाह करें, उसके बहुत पहले विवाह न करें, अन्यथा थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। छठे घर में शनि महाराज बैठे हैं तो सेवा भावना से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र चुनना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर या फिर खेल कूद में भी यदि यहाँ पर मंगल और केतु वगैरह भी कहीं मजबूत हैं तो खेल कूद वगैरह प्रतिस्पर्धात्मक जो चीज़ें होती हैं उसमें व्यक्ति काफ़ी नाम कमाता है। और सेवा भावना से जुड़ी जो क्षेत्र है जहाँ पर आपको सर्विस देना है तब जाके आपको लाभ कमाना है, तो ऐसे सेक्टर चुनिए, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। यहाँ पर लाल किताब के अनुसार यदि हम चर्चा करें तो जिस पर एक ही जगह दो दो बाल उगे हों तो शख्स अक्लमंद और हुनरमंद होगा, उसे मंदे असर का सामना न करना पड़ेगा। अर्थात यदि शनि महाराज छठे घर में बैठे हैं तो आप अपने शरीर में देखिएगा, शरीर में एक जो रोम होता है एक जगह से एक ही बाल निकलता है, लेकिन शनि महाराज छठे भाव में बैठे हैं तो एक ही जगह से दो दो बाल निकलता है। यदि ऐसा लक्षण आपके शरीर में है तो याद रखिए ऐसा जो शख्स होता है वो अक्लमंद होता है और हुनरमंद होता है, उसे मंदी का मतलब कुछ भी गलत असर, खराब असर का सामना नहीं करना पड़ता है। लाल किताब का दूसरा फल कहता है माता पिता जर व दौलत अकल हुनरमंद सबकी बरकत होगी। मतलब छठे भाव में शनिदेव जो है ना उपचय भाव में जाकर अच्छा फल देते हैं, क्योंकि शनि महाराज जो हैं यहाँ पर कारक हो जाते हैं, अष्टम भाव के और 12वें भाव के तो कारक होते ही हैं, छठे भाव में संघर्ष का भी ये द्योतक हो जाते हैं। मंदा जमाना सिर्फ 42 तक उम्र तक रहेगा, उसके बाद शनिश्चर हलफनियाँ नेक असर देगा। यदि कुछ लोगों को ये जो अच्छा फल है वो मिलने में थोड़ा समय लग जाता है, तो उनको ये जो मंदा फल यदि प्रारंभ में मिल रहा है तो याद रखिए 42 वर्ष के बाद आपकी उन्नति होनी प्रारंभ हो जाएगी। और 42 क्या मतलब 36 के आसपास से, क्योंकि 36 में शनि को मैच्योरिटी मिल जाती है। छठे भाव में शनि महाराज बैठे हैं तो एक चीज़ होता है कि उनका जो संतान है या फिर जो धन वगैरह होता है, मतलब घर में कुछ है वो आपको लगता है कि वो नालायक है, आपका वो साथ नहीं दे रहा है या फिर उस तरीके का कार्य नहीं कर रहा है जैसा कि आप चाहते हैं आपके संतान, तो आप उसको बिल्कुल भी न नकारें, आप उसको अपने साथ रखें, उसका ध्यान रखें, वही अंतोगतवा आपका मदद आपका जीवन में साथ देने वाला होता है। पढ़े लिखे लोग तो आपको छोड़कर विदेश जाकर बस जाएंगे, अंतिम में साथ वही देता है जो नालायक होता है। लाल किताब का अगला ये मतलब असर कहता है इसमें कि सफ़र का नतीजा उम्दा होगा, मशहूर खिलाड़ी हर मैदान में उम्दा फल दिखाएगा। अर्थात यहाँ पर सीधे सीधे बता रहा है लाल किताब कि छठे भाव में शनि महाराज बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति मशहूर खिलाड़ी होता है, उम्दा खिलाड़ी होता है,
उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है और ऐसा व्यक्ति यदि सफ़र करता है यात्रा करता है तो वो भी उसको अच्छा फल मिलता है। लाल किताब के अनुसार यहाँ पर शनि महाराज यदि छठे भाव में बैठे हैं तो आपको अपने ज़रूरी काम जो हैं वो रात्रि में निपटाना चाहिए। ज़रूरी काम यदि आप रात्रि में निपटाएंगे तो उसमें ज़रूर कामयाबी मिलती है। अब यहाँ पे उपाय जानिए। यदि खराब फल दे रहे हैं शनि महाराज, उम्दा फल नहीं दे रहे हैं, मंदा फल दे रहे हैं, तो किसी शीशी में, याद रखिए ग्लास के बोतल में सरसों का तेल भरकर उस शीशी को पानी से भरे तालाब आदि के तल में ज़मीन में दबा दें। शनि का मंदा असर समाप्त हो जाएगा और अच्छा फल मिलने लगेगा। तो ये शनि महाराज के छठे भाव में फल की हमने चर्चा की और कुछ भी चर्चा की है। मिलेंगे 7वें घर में शनि महाराज के फल के वीडियो के साथ। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।